सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 19th ऑफ मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज रामघर विषधारी सेंचुरी व्हिच वाज नोटिस्ड एज टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज राजस्थान। ओके, तो राजस्थान का ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है। ओके, फोर्थ टाइगर रिजर्व है एंड इंडिया का 52nd है। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, साथ में इसमें ये लाइक और क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि रामधारी विष जो रामघर विषधारी सेंचुरी है ये किस एनिमल के लिए है, तो वो टाइगर के लिए, और कहाँ पे है, राजस्थान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। राजस्थान का फोर्थ है और इंडिया का 52nd है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सूरत एंड उदयगिरी रिसेंटली लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज ए विच इज वॉरशिप। तो इंडिया का ये फर्स्ट कह सकते हो या फिर इंडिजीनियस वॉरशिप है जो कि इंडियन नेवी को दिया गया है। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, हमारे राजनाथ सिंह। ओके, तो इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। ओके, तो ये इंडिजीनियस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसका यही है। उसके अलावा सूरत और उदयगिरी, जो उदयगिरी इससे पहले भी था, उदयगिरी 1976 से लेकर के 2007 तक ये ऑलरेडी काम कर चुका है, लेकिन इसका एक नया वर्जन है उदयगिरी ही, उसका सेम नाम है। ओके, और ये इंडिजीनियस इस बार बना हुआ है। तो सूरत के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये कमर्शियल कैपिटल है किसका, गुजरात का। ओके, और जो उदयगिरी है वो उड़ीसा में केव है, उसके ऊपर डिपेंड, कंफर्म नहीं है लेकिन उसी के ऊपर दिया हुआ है। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या कर रहा है। साथ में इसको MDL इसने मिल के डेवलप किया है। तो ये क्या है, ये मजेगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में है, और ये शिप्स और सबमरीन बनाती है डिफेंस के लिए। ओके, शिप्स एंड सबमरीन फॉर डिफेंस। ओके, एंड जो सूरत है ये एक गार्डेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ओके, इसको ये ऑटोमेटिकली सब देख लेता है कि भाई किसको मारना है, और सेट करने के बाद जाके मार ही देता है। और उदयगिरी जो है ये एक स्टील शिप है जिसको ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमारे इंडियन नेवी को एक कुछ नए मित्र मिल रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज सी विच इज साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। ओके, तो ये सियोल में हुआ था। ओके, SEOUL, इस चीज़ का याद रखिएगा आप लोग। सियोल में हुआ था, कब से कब तक, ये 2 ऑफ मई से लेकर 6 ऑफ मई तक हुआ था ये चीज़। थीम क्या था इसका, टू अचीव ग्रीन हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर। इसमें एजेंडा 2030 की बात मेन की गई है यहाँ पे। ओके, तो इसमें मेन क्या क्या एजेंडाज हैं इसके, तो सबसे पहले तो इसमें है SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम रिकवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन भी आप बोल सकते हो इसको, या फिर रिकवरी, दोनों सेम चीज़ है। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर बात इसमें की गई है, एंड जो कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी के टाइम पे देख ही सकते हो भाई कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, एंड कुछ रीजंस भी हैं, एंड उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस बैठती है। ये बेसिकली सियोल में जो प्रॉब्लम्स कुछ हो रही हैं उन सब से निपटने के लिए भी है, और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, so next question is the World Bank sanctioned $350 billion to which state for implementing the सेरथा project. So right answer of fourth is B which is गुजरात। तो सेरथा का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सेरथा का फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म इंडोर्समेंट फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट। तो ऑलरेडी गुजरात के पास काफ़ी अच्छा खासा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, एंड उस चीज़ को और बढ़िया करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $350 बिलियन का प्राइस दिया, सॉरी मनी दिया है, सो दैट कि जो आपके पास ऑलरेडी जो अच्छा है उसको आप बेहतर कर लो। ओके, यहाँ पे फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी को इंप्रूव करने की बात की गई है रूरल एंड अर्बन एरिया में। ओके, रूरल एंड अर्बन एरिया में और अच्छे तरीके से जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना आप करिए। साथ में यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग द एपिडेमिक प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाया जाएगा, और साइकैट्रिक सर्विसेज, साइकैट्रिक PSY एंड सर्विसेज। ओके, इस चीज़ को साइकैट्रिस्ट मतलब दिमाग का डॉक्टर। ओके, तो उन सब चीज़ों के लिए दिया हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मदर एंड चाइल्ड, पूरा बोल देता हूँ, क्वालिटी ऑफ मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन सिस्टम को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, विच इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द टॉप रेसिपेंट कंट्री फॉर रिमिटेंसेज इन 2021। सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज ए विच इज इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जितने भी हमारे लोग जो इंडिया से बाहर काम करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, वो कितना पैसा भेजते हैं इंडिया में, और वो कितना पैसा भेजते हैं, तो यहाँ पर रैंकिंग होती है किस कंट्री को सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है अभी बाहर से, तो वो उसमें से इंडिया उनमें से टॉप नंबर पे है। ओके, एंड कितना मिल रहा है, $87 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये 2021 में मिला है, एंड और ये काफ़ी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। एंड उन सबको जो थैंक यू मतलब लिटरली बोलना बनता है, और जितने भी लोग बाहर काम करते हैं
उन्होंने हर सिचुएशन में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प की है। लाइक फर्स्ट सिचुएशन 1974, स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक ऑपरेशन हुआ था जो कि फेल हो गया था थोड़ा सा, ओके। एंड उसके कारण लाइक वो क्या था, वो एक न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि फेल हुआ था, और उसके कारण इंडिया पे और पाकिस्तान दोनों पे सैंक्शन लग गए थे। बट जो ये लोग हैं जो कि इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, इन लोगों ने हमारी जीडीपी को काफ़ी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लिया था। और पाकिस्तान के वर्कर्स ज़्यादा बाहर काम करते नहीं, उनको कोई रखता नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम है उनके साथ थोड़ा सा, ओके। बट इंडिया के वर्कर्स काम कर रहे थे और इंडिया का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रहा था। उसके अलावा रिसेशन आया, उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने साथ दिया। कोविड-19 में उन्होंने हेल्प किया, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प कर रखा है इंडिया को, ओके। और उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं है अभी, जब इंडिया में आएगा तभी उनको वोट्स करने को मौका मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 6 इज सी, विच इज 31 May। तो यहाँ पे ग्लोबल अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है किस चीज़ के ऊपर, लाइक एजुकेट किया जाता है लोगों को किस चीज़ के ऊपर, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको और ऑन हेल्थ, ओके। एंड लाइक इसको सेवन नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा ये बात बताया गया है। साथ ही में इसमें ये बताया गया है कि इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, कैंसर, टूथ डिके, इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब एक प्रॉब्लम होने लगता है। और स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ यानी कि दांत झड़ने की भी नौबत आ जाती है, ओके। आई थिंक स्ट्रेनिंग का मतलब यही होता होगा। स्टेनिंग मतलब एक परत जम जाता है उसके ऊपर, जो कि लिटरली बहुत बेकार होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर इसके ऊपर इसमें इस दिन बात की जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट भी, बिकॉज इंडिया में तो लाइक लिटरली कहा जाता है काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हसन शेख मोहम्मद हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स सी, विच इज सोमालिया, ओके। तो यहाँ पे सोमालिया का पूरा नाम क्या है? इट्स फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया, ओके। सोमालिया को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। तो ये 10th प्रेसिडेंट बने हैं अभी, इससे पहले 8th प्रेसिडेंट भी यही थे, ओके। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये एक प्रोफेसर हैं और डीन भी रह चुके हैं, ओके। पहले प्रोफेसर थे, उसके बाद फिर डीन बन गए। तो ये आपको नाम याद रखना है, और किस कंट्री के बने हैं ये भी याद रखना, ओके। आगे शायद एक और दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ एक्वायर्ड रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट? ओके, सो राइट आंसर ऑफ 8th इज बी, विच इज स्विगी। तो स्विगी ने यहाँ पर $120 मिलियन रुपीज़ पे करके डाइन आउट नाम का एक एप्लीकेशन है, उसकी एक प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है, प्लेटफॉर्म भी लिखा हुआ सही है। तो इस चीज़ को खरीद लिया है किससे? टाइम्स इंटरनेट से। टाइम्स इंटरनेट भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उससे इस चीज़ को खरीद लिया, ओके। तो डाइन आउट के पास 5 मिलियन यूज़र्स थे, तो कस्टमर ये भी कह सकते हो आप, और स्विगी के पास 50 मिलियन यूज़र्स थे। और इसको खरीद करके इसको और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हांस करने की बात की गई है, किसके द्वारा? स्विगी के द्वारा। यहाँ पे जो डाइन आउट है ये रेस्टोरेंट को रिजर्व करता है, लेकिन स्विगी ने कहा कि अगर जब हम इसको ले रहे हैं और इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर टेबल को भी हम बुक कर पाएंगे ऑनलाइन, ओके। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the new director of Central Coldfield Limited? So right answer of 9th is it's C, which is राम बाबू प्रसाद। तो आपको नाम भी याद रखना है और किसके बने हैं वो भी याद रखना है। ज़्यादा इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक एज सच है नहीं, आप सर्च डेफिनेटली कर ही सकते हो। So next question is recently RBI has appointed Sitakant Patnaik and who as a executive director? So right answer of 10th is B, which is Rajiv Ranjan, okay। तो ये पहले एडवाइजर इन चार्ज थे किसके? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ डिपार्टमेंट, और साथ में सेक्रेटरी थे किसके? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। साथ ही में इनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लाइक 30 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस किस चीज़ में? मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसीज़ में। लाइक मैक्रो इकोनॉमी कहाँ पे होती है? जो बड़ी बड़ी चीज़ों में इकोनॉमी लगता है यूज़ होती है, जहाँ पे लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एक किसी पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी हो गया, इन सब चीज़ों में। और माइक्रो एक किसी दुकान के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर लगता है, ओके। तो मैंने डिफरेंशिएट भी आप लोग को बता दिया। साथ ही में यहाँ पे लाइक इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, आरबीआई के डिपार्टमेंट में काम किया है, जो कि अच्छी बात है किसके लिए? इनके लिए भी और इंडिया के लिए भी, ओके, और आरबीआई के लिए भी। साथ ही में ये इकोनॉमी पॉलिसी एक्सपर्ट रहे कहाँ पे? ओमान में, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के। तो ये और 3 साल के लिए रहे हैं, तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ओके। एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द BWF Uber कप टाइटल्स? राइट आंसर ऑफ 11th इज ए, विच इज साउथ कोरिया। यहाँ पे आपने थॉमस कप के बारे में सुना होगा, तो थॉमस कप जो है वो इंडिया ने जीता है, और जो ऊबर कप है वो साउथ कोरिया ने। दोनों साथ में होता है, दोनों बैडमिंटन के लिए होता है। तो ये जो ऊबर, इसको पहले मिटा देते हैं, ऊबर कप जो है वो 29th एडिशन का था, ओके। एंड इन्होंने चाइना को डिफीट करके जीता है, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, ओके। थॉमस कप के लिए तो लाइक लिटरली हिस्टोरिक जीत था, लाइक पहली लाइक जो 14 टाइम चैंपियन थे उनको हराया था हम लोगों ने, उन्होंने जो जीते हैं, ओके, लाइक इंडिया कहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹59 लाख ऑन कोरियन बैंक KEB हान बैंक? So right answer of 12th is it's
सी विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्यों किया था? बिकॉज जो रूल्स और जो नॉर्म्स थे जो आरबीआई ने सजेस्ट किए थे उनको इन्होंने फॉलो अप नहीं किया था, और काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट भी आ रही थी किस चीज़ में, रेगुलर इंटरेस्ट रेट और डिपॉजिट्स के ऊपर। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही इनको लाइक नॉन कॉम्प्लिकेशन विद द डायरेक्शन इशू कर दिया किसने, आरबीआई ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022? सो राइट आंसर ऑफ 13 इज बी विच इज आइगा स्वातिका। ओके, इसके ऊपर शायद हमने कल भी बात किया था और ये आज भी रिपीट हुआ, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है 1 या 2 दिन या 3 दिन, तो आप समझिएगा कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Elizabeth Brown has become the first female prime minister of which country? तो बेसिकली ये ओके इट्स ए विच इज फ्रांस। तो ये सेकंड है, फर्स्ट यहाँ पे इसलिए बोला गया कि 30 साल के अंदर ये पहली बनी है, लाइक फ्रॉम 30 ईयर्स। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ही मान लो बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट है बिकॉज 30 ईयर पहले एक बनी थी और उनके बाद फिर अभी ये बने हैं। और साथ ही में इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि लाइक फ्रॉम 30 तो मैंने बता दिया आपको, ये पहले फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ लेबर थी। ओके, लेबर मिनिस्टर आप कह सकते हैं वहाँ के। और साथ ही में अभी प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पे जनगणना भी हुई थी, एक छोटा सा लाइक पोल जिसको हम कहते हैं, पोल हुआ था। ओके, पोल, जहाँ पे 74% जो फ्रेंच के 74% जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने कहा कि भाई हमें इस बार फीमेल प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और देखो ये चीज़ हुआ भी। ओके, तो ये याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री? फ्रांस की। ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं कि कौन सी है, फर्स्ट है कि सेकंड है, आपसे ये मेन है ये 3 चीज़ें पूछना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently scientists of which country have successful grown plant in the soil of moon for the first time? So right answer of 15th is ऐसे काम यूएसए ही कर सकता है। ओके, इंडिया के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है कि लाइक ऐसा कुछ कर दें, उनको अभी भी ताजमहल के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। ओके, और उससे हो जाएगा तो फिर हमारी मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिंदू मुस्लिमों के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इंडक्टेड 2 इंडिजीनियसली बिल्ड वॉरशिप इनटू द इंडियन आर्मी? तो ये एक अलग क्वेश्चन था। सो राइट आंसर ऑफ 16 से सी विच इज राजनाथ सिंह। कौन सा मैंने आपको बताया? सूरत एंड उदयगिरी। इंडिजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत। ओके, सब कुछ उसके तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिटागोंग पोर्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो राइट आंसर ऑफ 17 इज ए, नॉट ए, इट्स बी विच इज बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश के लिए चिटागोंग पोर्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, एंड यहाँ पे इंडिया को इन्होंने एक्सेस दे दिया कि आप इस चीज़ को यूज़ करके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में या फिर 7 सिस्टर के स्टेट्स में आप एंट्री ले सकते हो। वहाँ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पहुँचा सकते हो, गुड्स हो गया, आर्म्स हो गया, एमिनेशन हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इन सारी चीज़ों को आप तो वहाँ से पहुँचा सकते हो। तो एक हमारा चिकन नेक है और साइड में यहाँ पर से एक हमारा अल्टरनेटिव रूट तैयार हो गया। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम इससे के थ्रू हम लाइक मतलब कनेक्टिविटी बना के रखेंगे। ओके, और इकोनॉमी वगैरह सब कुछ अच्छे से काम करेगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय स्विफ्ट कॉर समारा इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन जर्मनी? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ISSF का? इट्स इंटरनेशनल, वेट अ सेकेंड, पेंसिल, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, तो ये ISSF का फुल फॉर्म यही है। तो यहाँ पर जो ये मैडम है काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, किस चीज़ में? 50 मीटर राइफल शूटिंग में। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। किनको हराया इन्होंने नॉर्वे को, कि एक जूली नाम की लड़की है, उनको हरा दिया। तो कितने पॉइंट्स थे? इट्स 17-9। तो आपको पता चल गया होगा कि 17 किसका है, समझ में आया। एंड ये जर्मनी में हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे आशी चौकसी जी ने यहाँ पे ब्राउन्स मेडल जीता है। एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इंडिया ने 25 अलग अलग मेडल्स जीते हैं, लाइक 25 मेडल्स यहाँ पे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में जीता है, और जिसके अंदर 10 गोल्ड है, 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 3 ब्राउन्स। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे इंडिया नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे आई थिंक जर्मनी या फिर इटली, यही कुछ इनमें से कोई कंट्री है, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। ओके, हमें अपने कंट्री से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन हैव मेड नैनोबॉट्स? तो राइट आंसर ऑफ 19th इज बी विच इज IISc बैंगलोर। ओके, तो यहाँ पे नैनोबॉट्स क्या करने वाले हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो दे आर मेड टू किल बैक्टीरिया इन टीथ, जो हमारे दांत के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको मारने के लिए यहाँ पे किया हुआ है, फॉर बेटर डेंटल ट्रीटमेंट। ओके, और साथ में यहाँ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो इन सब लाइक डेंटिस्ट के फील्ड से होंगे उनको पता होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसके थ्रू यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये नैनोबॉट बना हुआ रहेगा, और साथ ही में उसके ऊपर एक आयरन का कोट किया जाएगा। ओके, तो आयरन का कोट किस लिए किया जाएगा? सो दैट कि इसको मैग्नेटिक तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके। और इसको डेवलप किसने किया है? यहाँ पे एक स्टार्टअप जिसका नाम है थेरानॉटिकल्स, लिख देता हूँ मैं, थेरानॉटिकल। ओके, यहाँ पे जॉइंट है, मैंने अलग अलग करके लिखा है बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस हियर।
तो यहाँ पे इस स्टार्टअप ने यहाँ पे डेवलप किया। आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसने बनाया है, आपसे ये पूछेगा कि किसको इसने डेवलप किया, किस स्टार्टअप ने किया है। इट्स थेरानॉटिकल। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक काफ़ी इनोवेटिव है। ओके, next question is recently Finland and which country have agreed to join NATO? So right answer of 20 is it's C, which is Sweden. तो यहाँ पे जो फिनलैंड और स्वीडन ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूट्रल रहते थे कि भाई ना हम नेटो की तरफ जाएंगे ना हम रशिया से ज़्यादा मेल मिलाप रखेंगे। ओके, बट यहाँ पे जब देखा इन्होंने कि भाई यूक्रेन पिटाया बढ़िया से, तो उसके बाद इनको लगा कि अब हमें ज्वाइन करना चाहिए किसको, नेटो को। तो यहाँ पे अपील कर दी गया और शायद कुछ दिनों में यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो ये रशिया के लिए गुड न्यूज़ नहीं है और रशिया इसके ऊपर स्टेप डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेगा। ऑलरेडी फिनलैंड का इन्होंने लाइक जो पावर सप्लाई है वो कट कर दिया है। रीज़न इन्होंने सिंपल ये दिया कि लाइक इन्होंने पहले के जो ड्यूज़ हैं वो कंप्लीट नहीं किए हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने सप्लाई किया उसका पैसा इन्होंने भरा नहीं अभी, तो उन सब चीज़ों के ऊपर लाइक अभी खत्म हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is World Cancer Day observed? So right answer of 21st is D, which is February 4th. Okay, तो वर्ल्ड कैंसर डे किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? सो दैट वी कैन अवेयर अबाउट कैंसर, एंड कैंसर इज नॉट अ गुड थिंग, काफ़ी बेकार बीमारी है और उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे बात किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर ऑफ 22 इज सी, विच इज धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kali Tiger Reserve is located in which part of India? So right answer of 23 is B, which is Karnataka. Already हमने अभी राजस्थान के बारे में ऊपर पढ़ा, फोर्थ कौन सा था याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द एकम्बेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? So right answer of 24th is A, which is Tamil Nadu. Okay. Next question is Shrikant Kidambi is associated with which sport? So right answer of 25th is C, which is badminton. Next question is where is the World Association of Investment Promotion Agency headquarters? So right answer of 26th is B, which is Geneva, Switzerland. Next question is Bargi Dam is located in which Indian state? So right answer of 27th is A, which is Madhya Pradesh. Okay. Next question is Kumarakom Bird Sanctuary is situated in which state? So right answer of 28th is D, which is Kerala. Okay, एकदम down में. Next question is Conakry is the capital of? So right answer of 29th is C, which is Guyana. तो गुएना जैसे कंट्रीज के बारे में लाइक उनके कैपिटल करेंसी के पूछ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसलिए कैपिटल प्लस करेंसी दोनों ही रखता हूँ, इसमें नहीं रखा करेंसी, तो मैंने सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ स्लोवाकिया? सो राइट आंसर ऑफ 30 इज ए, विच इज ब्रतिस्लावा एंड यूरो। ब्रतिस्लावा एंड इट्स यूरो। यूरो यहाँ पे करेंसी और ये कैपिटल है। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाए तो प्लीज आई एम सॉरी, बट यही है। ओके, फैक्ट की वही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस video.